पेय के रूप में सूक्ष्म जलपान कराया गया। उसके बाद हमने पारंपरिक लोक नृत्य के बेसिक स्टेप सीखे। उसके बाद साथ ही हमने नाट्य नृत्य भी सीखा। कुछ बच्चे फिर टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो आदि खेलने लगे। जिस बच्चे की जो रुचि थी वह उस खेल को खेलने लगा और फिर कुछ बच्चे क्राफ्ट करने लगे। कल की ही भांति आज की गतिविधियों में जिसने सक्रिय प्रतिभाग किया उस प्रतिभागी को आकर्षक गिफ्ट हैम्पर प्रदान किया गया। आज इसके लिए कुमारी काजल का चयन किया गया। इसी प्रकार कुछ बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार हंसी हंसी हमारा तृतीय दिवस के समर कैंप का समापन हुआ। धन्यवाद। लेकिन विशेष मेहमान जैसे कि जो है नेगी सर ने जिक्र किया, श्री कमल किशोर रावत जी हैं, जो यहाँ पर नजदीक में जंडा के पास मर्रा गांव है। समय की बाध्यता होती है और एक एक सेकंड कीमती होता है, और जब कीमती होता है तो उसी समय की कीमत को पहचानते हुए साकेत ने आज इस क्षेत्र को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को जो है गौरवान्वित किया है। नीट का एग्जाम होता है, लेकिन 720 में से 710 लाने वाला बच्चा वो क्या होगा उसका 695 रैंक ऑल इंडिया, तो अपनी चॉइस से जो है कहीं भी जा सकते हैं। और पहला अटेम्प्ट है ये, तो साल लग जाते हैं तैयारी करते करते। पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने ये साबित कर दिया, अपना हुनर साबित कर दिया। ये हुनर आपके सामने है, ये उदाहरण है काय के लिए लाया मैं आपके सामने, इसलिए आपको सीखना है, सोचना है। वो जब इंटरव्यू ले रहे थे उनकी माता जी भी जो है कह रही थी कि मिल हुए थे जो था एक पानी गिलास तक नहीं उठा दिया। कहने का मतलब क्या है कि माता जी को चिंता हो रखी है कि बेटा सो जा, टाइम ज्यादा हो गया, इतना माँ अभी मुझे पढ़ना है। इस तरह से समर्पित होकर के काम करना पड़ता है। बेटा ये जो मेरी भावनाएं बाहर आ रही ना, ये जो है ये जो प्रयास होते हैं, इन प्रयासों को देख करके आ रही है सफलता मिलेगी। ऐसा करेंगे तो तब जाकर के हम जो है मानेंगे कि हाँ हमने जीवन में कुछ किया है, और आज वो बालक है, वो बालक है, वो बालक है, हमारे हल्के से जो है प्रयास से जो है वो आज अपनी जिंदगी के जीवन के जो है शिखर पर बैठा है, आनंदित और प्रफुल्लित है। बस यही जो है हमारा उद्देश्य है। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं तो बस इतना कहूँगा कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं बस उसमें खूब मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि आप उस फील्ड में बेस्ट होना चाहते हो। जैसे कि अगर हम पढ़ाई को ही ना लेके मतलब कोई स्पोर्ट्स करना चाहता है तो उसमें मतलब माइंडसेट ही ऐसा होना चाहिए पहले से ही कि मतलब मुझे बेस्ट होना है इसमें। सिर्फ एवरेज पोजीशन के लिए मतलब वो मतलब मैंने 11th से ही मतलब पढ़ाई शुरू करी थी ज़्यादा। तो 10th तक मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, मतलब पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। लेकिन 11th से फिर मेरा कुछ वो मेरे भाई थे बड़े, उनका नीट का एग्ज़ाम निकला था तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि मतलब मुझे भी कुछ करना है। तो मैंने 11th से फिर पढ़ाई शुरू करी थी और वहाँ पर मैंने पूरी जी जान लगाई थी। और 11th से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बाहर घूमना और मतलब फ़ोन चलाना ज़्यादा। तो फिर उसके बाद ही जो हुआ था सब कुछ शुरू हुआ था ये जर्नी नीट की। और तभी से मैंने सोच लिया था कि मतलब मुझे कुछ बड़ा करना है मतलब। और तब जाके मेरे 710 आ पाए हैं 720 में से। वैसे टारगेट तो मेरा 720 का ही था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यही कहूँगा कि मतलब किसी भी फील्ड में जाओ तो बस उसमें बस अपना बेस्ट देना है और ये सोचना है कि मुझसे आगे कोई हो ही ना। छुट्टी के दिन 14-15 घंटे तक पढ़ लेता था। 2 साल तक तो मतलब मैंने मोबाइल खुद छोड़ दिया था। मेरे पास कीपैड वाला फोन था, बटन वाला। कुछ बड़े बन जाओ तो मतलब उत्तराखंड के लिए कुछ करना है। मैंने तो इस सोच से किया था आगे की उत्तराखंड ऑन टॉप। आपको क्या लगता है कि वहां के प्राइवेट स्कूल और यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई में क्या अंतर लगता है आपको? स्कूलों में तो फर्क बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पे मैंने सुना है कि टीचर्स कम है। यहाँ पे मैंने अपने गांव के दोस्तों से सुना था कि यहाँ पे कहीं पे केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, तो उसमें दिक्कत थोड़ी सी है तो ज़रूर। लेकिन मतलब अगर देखा जाए तो जो टीचर है वहाँ पे, मेरे दोस्तों ने बताया कि जो भी टीचर है वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जैसे गणित के टीचर थे उनके, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और फिजिक्स के टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे।
तो बस यहाँ पे एक ही टीचर की कमी है मतलब एक आध स्कूल में, तो वहाँ लेकिन बाकी सब तो पढ़ाई के लेवल तो बाकी सब सेम है। मतलब वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है, और सब जगह बच्चे तो सेम ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आशय मुझे जो समझ में आया कि मेहनत आपको स्वयं करनी है। टीचर्स निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रोल निभाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी टीचर्स का काम या माता पिता का काम गाइड करना होता है। मतलब प्रतिभा आपके पास भी है, अपने आप को छोटा नहीं समझना है, फोकस रहे होंगे मैंने ये करना है और बाकी सारी चीजें दिमाग से हटा दी। के जो है आपके पास डस्टबिन है, एक जो है जैविक कूड़े के लिए और एक अजैविक कूड़े के लिए। अजैविक का मतलब जो ये प्लास्टिक इत्यादि है हमारे पास उसको, और दूसरा जो जैविक है जैविक पदार्थों से, जैसे कि हमारे पास दिख रहे हैं कि कप है, कागज के पेपर हैं, ये सब जैविक कूड़े के अंतर्गत आते हैं। इनको हमने अलग करना है, इसमें से भी निकाल करके अलग करना है, और अलग करके जो है हमारा जो है गड्ढा बना हुआ है वहाँ हमें इसको ले जाना है। तो ये सेपरेशन की